सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। आइए हकीक और एक बात सुनिए, बड़ी मजे की बात सुनिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरतीब के तहत दुनिया में तशरीफ लाए जैसे आम इंसान आते हैं। अल्लाह ने उस नूर को आदम के अंदर दाखिल किया, आदम से वो नूर शीज में मुंतकिल हुआ, फिर शीज की औलादों से मुंतकिल होते होते इब्राहीम तक पहुंचा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इस्माइल के अंदर गए, फिर वहां से गुजरते 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 हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा, अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला तक पहुंचा, अब्दुल्ला से आमीना के अंदर गया, तो फिर आमीना से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। वही निज़ाम आम बच्चों के पैदाइश का जो निज़ाम होता है, बिल्कुल वही निज़ाम। फिर फ़र्क क्या था ये भी सुनते जाओ। फ़र्क ये था कि हम जब हमारी माँ के हमल में थे, माँ को बहुत तकलीफ़ होती थी। आका जब हमल में थे, अम्मा को तकलीफ़ नहीं हुई। यही फ़र्क है। आम निज़ाम से आए तो फिर फ़र्क होना नहीं होना उम्मत और नबी के बीच में। हम जब हमारी माँ के हमल में थे, हमारी अम्मा को झुकना मुश्किल था, उठना मुश्किल था, बैठना मुश्किल था, सोना मुश्किल था, दाहिनी करवट मुश्किल, बाहिनी करवट मुश्किल, मतली आती थी, खैर होते थे, अजीब अजीब हालात वाक़े होते थे। लेकिन मेरे आका बशक्ल हमल अम्मा आमीना के पेट में थे, आमीना को एक पैसे की भी तकलीफ़ नहीं थी। क्यों तकलीफ़ नहीं हुई? जो सारी दुनिया को रहमत बांटने आया, वो अपनी अम्मा को तकलीफ़ कैसे दे सकता है? जो सारी दुनिया को रहमत तक़सीम करने के लिए आया, रहमत बनकर आया, वो अपनी माँ को तकलीफ़ कैसे दे सकता है? आका दुनिया में तशरीफ लाए, ये इंसानी निज़ाम के साथ दुनिया में तशरीफ लाए। जैसे हम पैदा हुए वैसे आका पैदा। फ़र्क क्या था? फ़र्क ये था, हम हमारी माँ के हमल में थे, हमारी माँओं को डरावनी डरावनी ख्वाब पड़ते थे। आका जब अपनी माँ के हमल में थे, रब्बे काबा की कसम, अम्मा को आमीना को जन्नत के ख्वाब पड़ते थे। हम जब हमारी माँ के हमल में थे, माँ को किसी चीज़ उठाना था तो माँ को झुकना पड़ता था। आका जब अपनी अम्मा के हमल में थे, अल्लाह अकबर कबीरा, जब भी आमीना इरादा करती कि मुझे लोटा उठाना है, कसम अल्लाह की, झुकने का मौका ही नहीं मिलता। झुकने से पहले लोटा खुद हाथों तक पहुंच जाता। सीरत हलबिया उठाकर देखो, आजकल बोरा ही, नल्ला ही, अभी क्या क्या की है नहीं पानी आने के लिए। पहला ज़माना बड़ा सादा सीधा था, पानी की ज़रूरत आती तो कुएं को जाकर पानी सेंधना पड़ता था। कुआं मालूम? कुआं, बौड़ी। बेंगलुरु में बौड़ी बोलते, हैदराबाद में बौली बोलते, दोनों एक ही चीज। मालूम? अब तो बौड़ियाँ भी ख़त्म हो गई। पूरे बेंगलुरु में 5-6 बौड़ियाँ रहे तो बहुत, गिर को मरने जगह नहीं है। कितनी छोटी होगी देखो दुनिया। लाइन में आदमी खड़े थे, कहते एक आदमी तंग आको जिंदगी से मरने गया तो लाइन वाले पीछे आ, तेरा नंबर कब आता कि जाको मर।
सारी दुनिया की माएँ जब अपने पेट में हमल रखती हैं, अगर वो कुएं में पानी लेने के लिए जाती है, सेजना पड़ता है, लोटा डालना पड़ता है, रस्सी लटकानी पड़ती है। कुर्बान जाए हजरत आमीना की किस्मत पर। सैयदा आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब कभी कुएं के पास पानी की ज़रूरत लेकर जाती, मेरे रब की कसम सेजने का मौका न मिलता, पानी कुएं के लब तक आ जाता। खुद हजरत आमीना फरमाती है, पता नहीं मुझे कि ये क्या हो रहा है। मैं अतराफ़ अकनाफ से गुनगुनाने की आवाज़ें सुनती हूँ। किसी साहिर ने कहा कि वो आमीना ये किसी और की आवाज़ नहीं, ये फरिश्तों की खुशी की आवाज़ है। मैंने गुज़िश्ता साल ये बात अर्ज़ किया था, शायद सुने होंगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशक्ल हमल हज़रत आमीना में आए तो हज़रत आमीना के जिस्म से ऐसी खुशबू फूटने लगी कि मक्का परेशान। बेवा थी ना हजरत आमीना, बेवा के लिए बनाऊं सिंगार जायज़ नहीं, खुशबू जायज़ नहीं। लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब की मोहब्बत देखो, बेवा बहू को घर ही के अंदर रखा। लेकिन हाल ये है कि आमीना का जो कमरा हो वो पूरा मुअत्तर। बात फैल गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को गीरत आई, अपनी बीवी से कहने लगे कि ओए बहू से कह दे कि वो इत्र इस्तेमाल न करे। अब जाकर सास माँ साहिबा हजरत आमना से कहती है कि बहू बेटी, इस हाल में तुझे इत्र लगाना नहीं है। शरीफ लोगों के ज़ुबान से नहीं बचेगी। हज़रत आमना ने कहा कि अम्मी जान, इत्र लगाना तो दूर की बात कि मैं देखकर भी कई महीने हो गए। इत्र लगाना तो दूर की बात, मैं देखकर भी कई महीने हो गए अम्मी जान। फिर बेटी ये खुशबू, पता नहीं अम्मी जान, ये पेट में जो हमल है, अल्लाह की कसम जब से आया है मैं सरापा मुअत्तर बन गई हूँ। अम्मी जान, मैं तो आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे, सास माँ से कहती है, बहू बेगम साहिबा मेरे आका की अम्मा, अम्मी जान आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे, आप भी सो जाती हैं, अब्बा हुजूर सो जाते हैं, लेकिन मुझे कभी रात में नींद होशियार होती है। अम्मी जान ये ख्वाब नहीं, ये ख्याल नहीं। अम्मी जान ये ख्वाब नहीं, ये ख्याल नहीं। अम्मी जान ये हकीकत है। मैं मेरे तलवों के पास चांद को देखती हूँ। मेरे तलवों के पास अम्मी जान मैं चांद को देखती हूँ। अजीब अजीब नूरानी शक्ल सूरत के लोगों को देखती हूँ। मैं पर्दा करना चाहती हूँ तो आवाज़ आती है, हमारे तुम्हारे दरमियान पर्दा नहीं है, हम अलग ही मखलूक हैं, वो अफराद कोई और नहीं, मलाइका की जमात। अम्मी जान आप सुनती हैं कुछ आवाज़ें घर में? नहीं बेटी, मैं सुनती हूँ अम्मी जान, जहाँ जाती हूँ वहाँ सलाम ही सलाम किया जाए।
जहाँ जाती हूँ वहाँ सलाम ही सलाम। अम्मी जान आप बहुत गहरी नींद में सो जाती है। बहू ने सास से कहा, मोहब्बत भरा घर था ना, सास बहू को माँ बेटी बनाने वाला आने वाला है, तो फिर उसके घर के अंदर ही इख्तिलाफ क्या? जो आने वाला है वो बहू को बेटी बनाने वाला है, जो आने वाला है वो सास को माँ बनाने वाला है, तो फिर उसकी माँ बहू और उसकी दादी सास के दरमियान इख्तिलाफ कैसे हो सकता है? समझ में आई बात? अरे आई नहीं आई। बहू को बेटी का मकाम मेरे नबी ने दिया, सास को माँ का मर्तबा मेरे नबी ने दिया। गुफ्तगू चल रही है, अम्मी जान आप बड़ी गहरी नींद सो जाती हैं। हाँ बेटी, नींद लगती हो तो सो जाती हूँ। आज की कौन सी भी बहू सास को बोली, अम्मा तुम्हें बड़ा सड़क सो जाती हूँ। कहाँ सो तू, पूरी रात जगले को रहता हूँ। वाह 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 वाह, ऐसा झूठ बोलती, झूठ भी परेशान। बहुत सारे लोग सोते ही सो गए बोलकर पूछो तो कहाँ सोया, हंकी बनकर लगो था। अम्मी जान आप बड़ी गहरी नींद सो जाती हैं, लेकिन मैं बार बार रातों में उठती हूँ बेकरार होकर नहीं। हामिला औरतें रात को उठती हैं बेकरार होकर, लेकिन अम्मा आमिना बेकरार होकर उठी नहीं। अम्मा आमिना, बात सुनो मेरे प्यारो, सीरत सुनो मेरे प्यारो, मोहब्बत सुनो मेरे प्यारो। अम्मा आमिना को अल्लाह ताला कुछ चीज़ें वो दिखाना था, इसलिए कि वो चीज़ें देखने तक अम्मा आमिना को दुनिया में रहना नहीं था। इंतकाल होकर आना है, बेटे की नबूवत को देखने का मौका न मिला, बेटे की रिसालत को देखने का मौका न मिला, खत्म नबूवत को देखने का मौका न मिला। आमिना हमने एक मुकद्दर बना दिया है, इसलिए तुमको आना है। तो कुछ देखे बगैर अगर आ गई तो क्या फ़ायदा, तेरे बेटे के कुछ मोजिज़े तो पेट ही के अंदर देखते हुए आ, तेरे बेटे के कुछ मोजिज़ात तो पेट ही के अंदर देखते हुए आ। अल्लाह ताला ने हज़रत आमना को मेरे नबी के कुछ मोजिज़ात दिखा दिया। पेट के अंदर रहते वक्त, विलादत के वक्त, विलादत के बाद वक्त और दूध पीते वक्त 2 साल के अंदर बाहर अल्लाह तबारक व तआला ने माँ को भी दिखा दिया। तेरा लाल वो नहीं जो आम लाल होता है, तेरा लाल वो है जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को पैदा किया है। तेरा लाल वो नहीं जो आम लालों की तरह होता है, तेरा लाल तो बड़ा अजीब लाल है, तेरा लाल तो बड़ा अजीब लाल है। बहू ने माँ से कहा, सास माँ से कहा, अम्मी आप रात में बड़ी गहरी नींद सो जाती हैं, कभी मैं उठती हूँ। अम्मी जान मेरा पूरा घर मुनव्वर रहता है, नूर ही नूर। अम्मी जान और मैं सोचती रह जाती ये उजाला कहाँ का। गौर करती तो उजाले की इब्तिदा मेरा हमल नजर आता है सारा पाऊं जाला हमारा नबी है, सारा पाऊं जाला हमारा नबी।
कोई नबी 10% उजाला लेकर आया, कोई 20% उजाला लेकर आया, कोई 30% उजाला लेकर आया, कोई 40% उजाला लेकर आया, कोई 50% उजाला लेकर आया। मेरा नबी 100% उजाला लेकर नहीं आया। मेरा नबी 100% उजाला लेकर नहीं आया, बल्कि खुद उजाला बनकर आया। मेरा नबी उजाला लेकर नहीं आया, मेरा नबी खुद उजाला बनकर आया। यही तो शायर कहता है सारा पाऊ उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी, है मुसल्लम रसूलों का रुतबा मगर सब रसूलों में आला हमारा नबी। ये बहुत कम खतरे आपके सामने पेश कर रहा हूँ, वरना आपके हालत हमल की सीरत का एक समंदर है, समंदर। हमारे नबी ऐसा नबी पैदा हुए रबीउल अव्वल के महीने में। ऐसे नबी पैदा हुए कब? रबीउल अव्वल के महीने में। यानी अब जो महीना हमारे सरों पर साया फिगन है, इसी महीने में आका दुनिया में तशरीफ लाए।